हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ग्रामर का, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला है मॉडल्स के बाद, यानी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ कहाँ करते हैं, यानी बिना एस या एस लगाए हम कहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। देखिए, यानी फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ लगाते हैं, सीधा सा समझते हैं। पहला जो रूल है वो है मॉडल्स के बाद। जो जितनी मॉडल्स हैं अपने पास, 13 जो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं उनके बाद, लेकिन वो अकेले होने चाहिए, उनके साथ बी नहीं होना चाहिए, उनके साथ हैव नहीं होना चाहिए, तभी ये रूल हम फॉलो करते हैं। तो जैसे सेंटेंस है, ही विल डैश क्रिकेट इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे विल आया है तो हम प्ले भर देंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म भरनी है ना, इसलिए। तो ही विल प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, वह सुबह मैच खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, इस तरह से हो जाएगा। और मॉडल्स देखिए, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, यूज्ड और डेयर, ये मॉडल्स होती है अपनी ऑक्सिलरी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडल्स के बाद में बी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि मॉडल्स के बाद में बी है तो फिर थर्ड फॉर्म लगेगी। यदि विल और सेल के बाद में हैव है तब वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना है। दूसरा है इन्फिनेटिव टू के बाद में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टू इन्फिनेटिव होता है उसके बाद में वो प्रेजेंट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो जैसे सेंटेंस है, ही इज़ रेडी टू डैश इनटू द रिवर, तो यहाँ पे टू आया है तो जंप हो जाएगा, तो वह नदी में कूदने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे जंप हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट के बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा इट के बाद में, हमेशा ये ध्यान रखना है। सेंटेंस है, इट डैश रैनिंग सिंस मॉर्निंग, तो इज और आर ब्रैकेट में दिए गए, तो हम कौन सा पिक करेंगे यहाँ से, इज, तो इट इज़ रैनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, यानी सुबह से बारिश हो रही है, इस तरह से इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास है, इट डैश आई हु एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे भी इज भर देंगे, यह मैं हूँ जो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे इट इज के बाद में देखिए सब्जेक्टिव केस आएगा, ये हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। उसके बाद में नेक्स्ट है, हैड बेटर है, वुड रादर है और लेट है, इनके बाद हम यूज करते हैं प्रेजेंट फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यू हैड बेटर डैश योर शर्ट, देखिए हैड बेटर का मतलब होता है चाहिए, यानी आपको अपनी शर्ट धोनी चाहिए, तो सेंटेंस हो जाएगा, यू हैड बेटर वॉश योर शर्ट हो जाएगा। और वुड रादर है, देखिए वुड रादर से एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आई वुड रादर स्टार्व देन बैग, मुझे भीख मांगने से मरना पसंद है, यानी भीख मांगने के बजाय मुझे मरना अच्छा लगेगा। तो वुड रादर का अर्थ होता है पसंद है या अच्छा लगेगा। उसके बाद में लेट है, लेट से हम, लेट के बाद में देखिए ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, लेट हिम डैश इन द रैन, यानी उसे, तो लेट के बाद में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। देखिए लेट अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हो जाएगा, लेट हिम प्ले इन द रेन, उसे बारिश में खेलने दो, तो परमिशन मिल जाएगी उसे खेलने की। तो लेट का यूज परमिशन लेने और देने के लिए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि लेट के बाद में हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ध्यान ये रखना है कि लेट अकेला होना चाहिए, बी नहीं लगा होना चाहिए, यदि बी होगा तो वहाँ पे वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल मोड में वो चला जाएगा। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सब्जेक्ट दिया गया हो, हैव या मैक में से कोई एक हो, उसके बाद में डूअर हो, और लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया गया हो। देखिए ऑब्जेक्ट नहीं हो वो एडवर्ब भी हो सकता है वहाँ पे, तो हमें ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी गई है वो हमें सेंटेंस में भर देनी है सही जगह। तो सेंटेंस है, देखिए आई हैव माई मदर कुक माई फूड, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, हैव पॉजिटिव वर्ब हो गई। देखिए पॉजिटिव वर्ब
जब करता है स्वयं ने कार्य करके दूसरे से कार्य कराता है तब वो पॉजिटिव का काम करता है। तो यहाँ पे आई हैव माई मदर, तो माई मदर यहाँ पे डूअर हो गया, काम करने वाला हो गया, यानी आई है वो काम करा रहा है अपनी माँ से। क्या काम करा रहा है? कुक माई फूड, अपना भोजन पकाने का काम करा रहा है। तो यहाँ पे कुक है वो फर्स्ट फॉर्म हो गई है। तो दूसरा सेंटेंस इस तरह, शी मेड अस लाफ इन द क्लास। अब यहाँ पे उसने हमें हंसाया, यानी वो हमारे हंसने का कारण बनी क्लास में। तो वहाँ पे ये हो जाएगा शी मेड अस लाफ इन द क्लास, उसने हमें क्लास में हंसाया। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्ब हो गई मेड भी। तो हमें ध्यान ये रखना है कि शी सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हैव या मेक में से कोई आता है, उसके बाद में डूअर आता है, उसके बाद में हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो गई, लाफ इन द क्लास हो गया। जो दूसरा है वो है कि सब्जेक्ट दिया गया हो, उसके बाद में गेट या कोज में से कोई एक हो, और उसके बाद में डूअर हो, उसके बाद में इन्फिनेटिव टू लगा हो। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म भरनी है, आगे एडवर्ब प्लेस हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, तो ब्रैकेट में अपने पास है वाइट वॉश और वाइट वॉश्ड दोनों हैं। शी गॉट अ वर्कमैन टू, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव टू आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वाइट वॉश हर स्कूल, यानी उसने एक वर्कमैन को लिया और अपनी स्कूल के रंग उसने करवा लिया। अब देखिए दूसरा है वो और भी इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट दिया गया हो, उसके बाद में गेट या हैव में से कोई पॉजिटिव वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। ध्यान रखना ऑब्जेक्ट हो, वो पर्सन नहीं होना चाहिए, डूअर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो हमें करना क्या है, जो ब्रैकेट में हमें थर्ड फॉर्म का सिलेक्शन करना है और यहाँ पे सही जगह लगा देना है, क्योंकि डूअर है वो बाई लग के लास्ट में चला जाएगा। तो एक तरह से हम देखें तो ये बी प्लस थर्ड फॉर्म का काम यहाँ पे करेगा। तो जैसे हो जाएगा आई गोट माई जैकेट ड्राई क्लीन बाय ए ड्राई क्लीनर, यानी उसने अपनी जैकेट को ड्राई क्लीन कहाँ से करवा, एक ड्राई क्लीनर की मदद से करवाया। और उसी तरह से सी हैड हर स्कूटर रिपेयर्ड बाय ए मैकेनिक, यानी उसने अपना स्कूटर एक मैकेनिक के द्वारा रिपेयर करवाया, उसकी मरम्मत करवाई। इस तरह से हो जाएंगे ये।